किरण जी, मध्य प्रदेश में अब क्लोज फाइट नहीं दिखाई दे रही, 133-95 गैप काफी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जैसे जैसे वो गैप बढ़ता जा रहा है, मुझे लगता है कि बागेश को लगता होगा हाँ कम से कम मध्य प्रदेश में तो सही साबित हुए। नहीं, फिलहाल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना एक्सपेक्टेड लाइन पे है। राजस्थान में थोड़ा सा जरूर रिवर्स वाली लाइन पड़े ये मत बिल्कुल भी नहीं, मैं राजस्थान को लेकर कॉन्फिडेंट हूँ और लास्ट में आप देखिएगा कि दोनों के बीच में गैप बहुत कम रहेगा, इतना बड़ा गैप नहीं रहेगा। उसकी वजह बहुत क्लियर थी। वहाँ ग्राउंड पे आप देखेंगे कांग्रेस के पास एडवांटेज वही थी कि जो एक SC/ST वोटर था उनको इन ब्लॉक मिलता जा रहा था, जबकि बीजेपी के पास राजपूत के अलावा कोई ऐसा वोट दिख नहीं रहा था जो उनको इन ब्लॉक कर रहा था, जिसके वजह से हम लोग ये कॉन्फिडेंट है कि हो सकता है। अभी शुरुआती दौर में देखना होगा, अभी 1 घंटा 20 मिनट हुआ, अभी देखना पड़ेगा कि ये कितना तक ट्रेन कैसे जाता है, लेकिन राजस्थान में बदलेगा जरूर। आप देखिए ये जो जयपुर धौलपुर वाला रीजन है सर, मैं भी यहाँ के कुछ इलाकों में जिन लोगों से बात बड़ी खबर बिनाशी, टोंक सीट से सचिन पायलट पीछे चल रहे हैं। सचिन पायलट टोंक की सीट से पीछे चल रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। वाकई में ये बहुत बड़ी बात होगी अगर सचिन पायलट अपनी सीट पर पीछे हैं। ये राजस्थान की सबसे हॉट सीट है। सचिन पायलट अपने आप को मुख्यमंत्री पद का दावेदार कहते हैं। ये जो टोंक इलाका है, गुर्जर और मुसलमान वोटर्स यहाँ अच्छी खासी संख्या में है। ये हमेशा सचिन पायलट के साथ रहे तो थोड़ा आश्चर्य होगा कि सचिन पायलट यहाँ पीछे चल रहे हैं। हालांकि 400 ही सीटों से पीछे चल रहे हैं, जबकि यहाँ पर जो टोंक सीट पे जो बसपा के उम्मीदवार थे, नॉमिनेशन निकलने के बाद भी उन्होंने सचिन पायलट का समर्थन दिया था और कहा था कि मैं सचिन पायलट के साथ हूँ, कांग्रेस को वोट करना है। उसके बाद भी अगर सचिन पायलट वहाँ पिछड़ रहे हैं तो ये बड़ा एक आश्चर्यचकित वाली बात है। आपको याद होगा सौरभ कि टोंक इलाके में, इस पूरे इलाके में रमेश भिदोड़ी को सौंपी गई थी कमान पूरे प्रचार की, और रमेश भिदोड़ी आप जानते हैं कि जब पार्लियामेंट में जो उनके जो बयान आए थे उसके बाद लगा था कि हो सकता है पार्टी उनसे पीछे हट जाए, लेकिन उनको बहुत ही प्रोजेक्शन के साथ और बहुत अच्छी तरह से उनको उतारा गया। तो उन्होंने बोला था कि अगर राजस्थान में अगर बीजेपी हारती है तो लाहौर में मिठाई बांटी जाएगी, दिवाली वहां मनाई जाएगी। टोंक की सीट से सचिन पायलट का पीछे होना हैरानी की बात है। पहले राउंड की गिनती के बाद अच्छा देखिए, उससे बड़ा सरप्राइज आ गया छिंदवाड़ा से, कमलनाथ खुद पीछे चल रहे हैं। अब इससे बड़ी और सेटबैक की बात क्या हो सकती है? बहुत बड़ी बात है। मतलब ये कोई उम्मीद ही नहीं कर सकता कि कमलनाथ पीछे होंगे, सचिन पायलट पीछे होंगे। ये दोनों चीजें बहुत सेंसेशनल है। हालांकि ये बहुत शुरुआती राउंड है, बदल भी सकता है। और मध्य प्रदेश में बीजेपी की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा आगे निकल गई है विजय लक्ष्मी। इस वक्त बीजेपी 135 सीटों पर लीड कर रही है। कांग्रेस पार्टी 93 सीटों पर रुझान में आगे दिखाई दे रही है। बहुत बड़ा मार्जिन हो गया है। देखिए, अगर छिंदवाड़ा से कमलनाथ पीछे हैं तो ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेंगे। टोंक से सचिन पायलट पीछे हैं तो राजस्थान में ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेंगे। ये छिंदवाड़ा हम सब जानते हैं कि ये कमलनाथ का गढ़ है। 9 बार यहाँ से वो पार्लियामेंट के लिए चुने जा चुके हैं और कमलनाथ ने अपने बेटे नकुलनाथ को खड़ा किया था अपनी जगह, वो यहाँ से पार्लियामेंट के मेंबर हैं। छिंदवाड़ा की जो विधानसभा सीट है कमलनाथ ने बाई इलेक्शन में जीती थी और फर्स्ट राउंड की काउंटिंग में कमलनाथ आगे हैं। ये अब शायद फिर से ट्रेंड शुरू हुआ पीछे और उसके बाद जब दोबारा इस वक्त ट्रेल कर रहे हैं सर कमलनाथ, ये क्लियर है। खबर जो है वो ये कि ट्रेल कर रहे हैं इस वक्त। अच्छा, उनका कहना है कि फर्स्ट राउंड की काउंटिंग में आगे थे, उसके बाद वो पीछे हो गए। उसके बाद पीछे हो गए। वो ये दावा करते हैं कि मेयर से लेकर सांसद तक सब कांग्रेस पार्टी के मैं जिताता हूं छिंदवाड़ा में, और ये उनका कॉन्फिडेंस दिखता भी है। देखिए, उनके बेटे ने पार्टी डिक्लेयर करे उससे पहले एमएलए के कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए थे, तो ये और पार्टी भी मानती है भैया उनका इलाका है, जिसको चाहे लड़ाएं, जिसको चाहे जिताएं। कमल पटेल जो हैं प्रभारी मार्जिन से, पिछली बार 25,000 के मार्जिन से कमलनाथ जीते थे इस सीट को, और विवेक साहू जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, बीजेपी युवा मोर्चा के वहाँ के डिस्ट्रिक्ट के वो प्रेसिडेंट भी हैं, तो वो काफ़ी कड़ी टक्कर, क्योंकि काफ़ी एग्रेसिवली हम जब गए थे छिंदवाड़ा में तो विवेक साहू भी कैंपेनिंग वहाँ पर कर रहे थे। लेकिन छिंदवाड़ा जो है वो बेस्टन है कमलनाथ का, काफ़ी काम उन्होंने किया। जब वो यूपीए में मंत्री भी थे तब भी वो लोगों से पहले कहते थे कि बताइए छिंदवाड़ा के लिए आप क्या करेंगे, बाकी बातें बाद में करेंगे। तो इसलिए उनका एक बेस्टन उनका माना जाता है, बेटे उनके सांसद हैं। अगर कमलनाथ यहाँ से हारते हैं तो बड़ा कमल पटेल जिनके ऊपर जिम्मेदारी ट्रेल कर रहे हैं वो तो। इस बार के चुनाव में उनको भी पता था कि कम से कम पिछली बार जैसी स्थिति उनके अपने विधानसभा क्षेत्र में उनके लिए नहीं है। इसका एक सबूत के तौर पे आप देख सकते हैं कि पिछली बार चुनाव में अपनी कंस्टिट्यूंसी में उन्होंने सिर्फ 1 दिन दिया था, इस बार 5 दिन लगातार एक बार तो कैंप किए थे। तो इतना तो तय मानिए कि अगर वो जीतते भी हैं
तो मार्जिन कम होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, ये सबको पता है। और बीजेपी की एक बड़ी समस्या छिंदवाड़ा में ये रही थी सौरभ कि वहाँ पर बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे उनको ये पिछले 10-15 सालों की बात करें तो उनको ये पता था कि अगर कमलनाथ और उनके सिस्टम से वो फाइट करने की कोशिश करेंगे तो उनका अपना नेतृत्व भी उन्हें सपोर्ट नहीं करेगा। ये एक बीजेपी की बड़ी समस्या रही थी। बीजेपी की परेशानी भी दिख रही है। नरेंद्र सिंह तोमर पीछे हो गए देवेंद्र दिमनी से, दिमनी में, लेकिन फाइनली अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको अच्छे मार्जिन के साथ वो जीतते हुए नजर आएंगे। बहुत क्लोज मुकाबला भी नहीं रहेगा। और कमलनाथ भी अच्छे मार्जिन से जीतेंगे, मुझे इसमें कोई शक नहीं है। ये शुरुआती ट्रेंड में ऐसा लग सकता है वो थोड़े बहुत पीछे हो जाएं, लेकिन छिंदवाड़ा में कमलनाथ हारें, पीछे रह जाएं, ये बहुत आश्चर्य वाली बात है। कुछ वीआईपी सीट्स की बात हो रही है तो इसमें मध्य प्रदेश की नरेला सीट की भी हम बात कर ले। दिमनी से नरेंद्र सिंह तोमर अभी पीछे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में पहले राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है, 134 पर बीजेपी आगे, 94 पर इस वक्त रुझानों में कांग्रेस आगे चल रही है। सर, एक और हाई प्रोफाइल सीट की हम बात कर लेते हैं, नरेला की। ये विश्वास सारंग की सीट है। शिवराज की सरकार में मंत्री हैं, हमेशा टीवी पर शिवराज को और बीजेपी को डिफेंड करते हुए दिखाई देते हैं। चौथी बार मैदान में, 3 बार चुनाव जीत चुके हैं। ब्राह्मण कायस्थ वोटर की संख्या ज़्यादा है इस सीट के ऊपर, और 30% 30% मुस्लिम आबादी वाली ये सीट है। और विश्वास सारंग हम सब जानते हैं, जिस तरह के वो बयान देते हैं, वो हार्ड हिंदुत्व की लाइन लेते हैं, और उसी के लिए शायद इसका फ़ायदा उठाने की वो कोशिश करेंगे, इस इलाके में आगे चल रहे हैं। और एक बार जरा बात कर लेते हैं हम मध्य प्रदेश की जो सबसे वीआईपी सीट समझी जा रही है, बुधनी की भी। बुधनी वीआईपी सीट आप इसको कह सकते हैं। शिवराज सिंह चौहान 31 साल के थे जब पहली बार यहाँ से विधायक बने, और 6ठी बार वो शिवराज सिंह यहाँ से मैदान में हैं। अगर यहाँ का जातिगत समीकरण देखें, कास्ट फैक्टर देखें, तो ओबीसी वोटर्स की तादाद ज़्यादा है। किरार और यादव निर्णायक हैं, और शिवराज सिंह हम सब जानते हैं किरार जाति से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन ये सीट जातिगत समीकरण से ऊपर है। शिवराज सिंह चौहान की अपनी सीट है, बड़ी आसानी से इसको जीत लेंगे। जो फिलहाल पोजीशन दिखाई दे रही है, खासकर मध्य प्रदेश और राजस्थान में, आपको लगता है कि ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा? क्लोज मार्जिन से बीजेपी आगे राजस्थान में, और मध्य प्रदेश में कंफर्टेबली आगे दिखाई दे रही है कांग्रेस पार्टी से। राहुल जी, देखिए, जहाँ तक राजस्थान का ट्रेंड दिखाई दे रहा है, राजस्थान में मुझे लगता है ये ट्रेंड जो है बिल्कुल जारी रहेगा, और राजस्थान में जो है बीजेपी कंफर्टेबल मार्जिन से चुनाव जीतेगी। देखिए, राजस्थान की एक बात और, अगर आप पिछले चुनावों में देखें तो बीजेपी जब जीतती है तो वो बड़े मार्जिन से जीतती है। उसका जो वोट शेयर भी होता है वो काफ़ी डिफरेंस होता है उसमें जब वो जीतती है। लेकिन जब क्लोज फाइट हो जाती है कहीं पे भी जगह, कांग्रेस जब भी जीती कम मार्जिन से जीतती है। बिल्कुल। तो जब क्लोज फाइट कहीं बीजेपी जाती है तो बीजेपी के हारने की या बीजेपी की सीटें कम आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह का ट्रेंड देखा गया है। लेकिन जहां मध्य प्रदेश की बात है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कुछ रीजन्स की, तो मध्य प्रदेश में जो है मुझे लगता है कि यहाँ कुछ चेंजेस जरूर आपको देखने को मिलेंगे। और नजदीक होता ये लगता है कि ये नजदीक होगा चुनाव, क्योंकि जैसे कि रजत जी भी बोल रहे थे कि कमलनाथ अपनी सीट से नहीं हारेंगे किसी भी हालत में, और बाकी भी जो बड़े नेता हैं वहां पर जो खड़े हुए हैं वो भी अपनी सीटें जो हैं वो बकायदा लेके आएंगे। आप तो ऐसे में ये कमलनाथ की बात कर रहे थे, कमलनाथ जी अब इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। जाहिर है सर, ये तो बैठ के डिस्कशन अब शुरू हो चुका है। पार्टी बहुत पीछे चल रही है, 92 सीटों पर रुझानों में है, और बीजेपी काफी लीड बना चुकी है। ये अगर ट्रेंड कायम रहता है तो ये कमलनाथ के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा, बहुत बड़ा सेटबैक होगा। उन्होंने पूरी जान लगा दी थी इस चुनाव को जीतने के लिए, और इसे अपना प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया था, और उन्होंने इसको बिल्कुल हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी के घर में जाकर हनुमान चालीसा के सवाल पर, भगवा ध्वज के सवाल पर उन्हें चुनाव लड़ने की कोशिश की थी। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने आखिरी 3 महीने में बहुत मेहनत की। वो जो पासा पलटा है, इसका क्रेडिट शिवराज सिंह चौहान को जाना चाहिए, क्योंकि आखिरी 3 महीनों में उन्होंने बहुत जान लगाई। ये देखिए, और कुछ सीटों की खबर है। प्रद्युमन तोमर ग्वालियर से आगे चल रहे हैं इस वक्त, ये खबर आ रही है हमारे पास। और आप राजस्थान में देखिए तो अब लगभग 10 सीटों का मार्जिन ट्रेंड्स में जो है वो दिखाई दे रहा है। और मध्य प्रदेश के अंदर पहले राउंड की गिनती पूरी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से काफी आगे दिखाई दे रही है। 137 सीटों पर आगे चलती हुई 92 सीटों पर कांग्रेस पार्टी इस वक्त आगे चल रही है। लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री अपनी सीट पर फिलहाल पीछे चल रहे हैं। नरेला से मंत्री विश्वास सारंग भाजपा के, वो इस वक्त लीड कर रहे हैं, और फर्स्ट राउंड की गिनती मध्य प्रदेश के अंदर आगे हो गए। जोटवाड़ा से राज्यवर्धन राठौड़ सांसद बीजेपी के पीछे हो गए अपनी सीट से। अब
ये जो सीट थी यहाँ से जो ये जीती हुई सीट थी भारतीय जनता पार्टी की, और यहाँ से बागी हो गए उम्मीदवार, उन्हें कहीं और पर एडजस्ट किया गया और ये कहा जा रहा था कि राज्यवर्धन सिंह राठौर के लिए यहाँ पर मुश्किल हो सकती है। 3000 वोट से इस वक्त पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं झोटवाड़ा सीट से राज्यवर्धन सिंह राठौर। बिल्कुल, राज्यवर्धन राठौर के लिए ये सीट एक चुनौती बनी हुई थी, क्योंकि वहाँ पर एक बागी उम्मीदवार ने उनको काफी तगड़ी चुनौती दी है। हालांकि कहा था कि वसुंधरा राजे ने उन्हें बात की, उन्हें कहीं एडजस्ट भी कर दिया, लेकिन नुकसान हो रहा है पार्टी को। बिल्कुल, और लेकिन राजस्थान की सबसे बड़ी विधानसभा सीट अगर देखा जाए तो झोटवाड़ा विधानसभा सीट है, सबसे ज्यादा मतदाता इसी सीट पर है। तो मुझे लग रहा है ये आगे जाके थोड़ा बदलेगा और राज्यवर्धन जीतेंगे, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि राज्यवर्धन इस समय त्रिकोणीय मुकाबले में फंसे हुए वहां पर। इस समय 4 राज्यों को अगर देखें तो 2 में कांग्रेस की सरकार बनती दिखाई दे रही है, मेजोरिटी का मार्क पार कर लिया, और 2 राजस्थान मध्य प्रदेश में बीजेपी ने जो हाफ वे मार्क है उसको पार किया है। ये राजेंद्र राठौर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। राजेंद्र राठौर अगेन ये भी एक तारानगर सीट से उम्मीदवार हैं, ये भी वीआईपी चेहरा हैं और वसुंधरा राजे के करीबी भी कहे जाते हैं। बिल्कुल, विपक्ष के नेता भी हैं। एक और वीआईपी सीट आमेर की है, बीजेपी के बड़े नेता सतीश पूनिया यहाँ से उम्मीदवार हैं और सतीश पूनिया काफी कंफर्टेबल हैं, आगे चल रहे हैं। इनकी थोड़ी बैकग्राउंड मैं आपको बता देता हूँ। पूनिया 2019 से लेकर मार्च 2023 तक राजस्थान में प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष रहे। आमेर की सीट पर ब्राह्मण और जाट वोटर्स का दबदबा है और इन्हें अपनी सीट जीतने में कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए। जुबली हिल्स से देखिए, तेलंगाना की बात करें, मशहूर क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन वो इस वक्त आगे चल रहे हैं। सचिन पायलट के बारे में हमने आपको बताया था, फिर से अपनी सीट से आगे हो गए। अब सचिन पायलट ट्रेल कर रहे थे कुछ वोटों से, लेकिन अब आगे हो गए सचिन पायलट एक बार फिर टोंक की सीट से। तो उस वक्त आश्चर्य हो रहा था कि सचिन पायलट का पीछे होना ये थोड़ा सा चौंकाता है झोटवाड़ा से, लेकिन राज्यवर्धन सिंह राठौर मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं। 3000 वोटों से इस वक्त राज्यवर्धन सिंह राठौर अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। सांसद थे, उनको मैदान में उतारा था इस बार भारतीय जनता पार्टी ने। राजस्थान पर जरा गौर कीजिएगा, 99 पर इस वक्त बीजेपी और 85 पर कांग्रेस पार्टी है। कुछ गैप बीजेपी मेंटेन करने में कायम है, लेकिन मध्य प्रदेश में बहुत आरामदायक स्थिति में दिखाई देती है। युवराज सिंह जी के नेतृत्व में जो जन कल्याण की योजनाएं हैं, जो गरीब उत्थान की योजनाएं हैं, सेवा और सुशासन की जो हमारी सरकार है, जनता का पूर्ण आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। कल कई कहानियां मैंने सुनी कि लड्डू को एकत्रित कर रहे थे, कोई शाबाशी की बैनर्स पोस्टर्स लगवा रहे थे, और मैंने सदैव कहा था कि नतीजे का इंतज़ार करो। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा और समूचे मध्य प्रदेश की जनता को मैं नमन करता हूं। और अभी रुझान आ रहे हैं, अंतिम नतीजे तक हम लोग इंतज़ार करें, पर मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत नहीं लेकिन पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। ओल्ड पेंशन भी नहीं चला सर, लाडली बहना का कमाल कहेंगे। अब मैंने आपको सदैव कहा मैं ज्योतिष नहीं हूँ, तो मैंने कहा है बहुमत नहीं, संपूर्ण बहुमत के साथ सरकार। क्या कारण मानते हैं जनता का इतना समर्थन मिला है, क्या वजह है? मैंने यही कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, प्रदेश में हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं, इन सभी के आधार पर हमारा जनता के साथ एक व्यक्तिगत और हृदय का संबंध, सुशासन की सरकार, यही कारण है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि दिग्विजय सिंह 2 दिन से आप पर अटैक कर रहे हैं। कल भी उन्होंने कहा कि हमारे पास सिंधिया जैसे नहीं है, हमारी कांग्रेस नहीं टूटेगी, हॉस्पिटल नहीं होगी। उनके हर एक बद्दुआ का मैं स्वागत करता हूं और दिग्विजय सिंह जी को मैं अपने तरफ से, अपने दिल की गहराइयों से मैं उनको शुभकामनाएं भी देता हूं। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। तेलंगाना से मेरे पास एक बड़ा अपडेट है। वहां पर फर्स्ट राउंड की काउंटिंग जो है वो पूरी हो चुकी है और 15 मंत्री जो केसीआर के हैं वो पीछे चल रहे हैं। सिद्धिपेट से जो उनके नेव्यू हैं हरीश राव वो आगे चल रहे हैं और सिरसेला से केटीआर जो उनके बेटे हैं वो स्लाइटली मार्जिनली वो आगे चल रहे हैं। बाकी जितने भी 15 मंत्री हैं फर्स्ट राउंड की काउंटिंग के बाद केसीआर के, वो पीछे चल रहे हैं। जैसा रजत सर ने बताया कि एक तरफ लग रहा है वहां पर तेलंगाना में चुनाव, जब एक तरफ
का चुनाव होता तो ये सारे बड़े बड़े जो चेहरे हैं वो वहां पर इस वक्त तो अगर एक तरफा चुनाव किसी को कहेंगे तो वो जो मध्य प्रदेश में हो रहा है वो एक तरफा चुनाव इस वक्त बिल्कुल मालूम पड़ रहा है। तेलंगाना में जैसे राघवन ने बताया 15 मंत्री पीछे, और मध्य प्रदेश में इस वक्त एक बड़ी जीत की ओर बढ़ती हुई भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। 139 पर आगे चल रही है और 89 सीट पर कांग्रेस पार्टी इस वक्त आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और अगर ये अभी शुरुआती ट्रेंड्स में है और ये बढ़त लगातार कायम है, एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि मध्य प्रदेश में इस गैप को कांग्रेस पार्टी कुछ कम कर पाई हो।